नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से। मैं राहुल शर्मा। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेलवे का क्वेश्चंस बैंक मैथ्स का, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, एएलपी, स्टेज 1, स्टेज 2 यानी रेलवे का जितना सारा परीक्षा हुआ है, इसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग उसी का ये सेट शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम आपका है। नंबर देखिए, नंबर सिस्टम से अभी तक 8 वर्षों में 201 प्रश्न पूछे गए हैं। दशमलव भिन्न है, घातांक करनी है, सरलीकरण है, एलसीएम एचसीएफ है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, डिस्काउंट है, अनुपात है, साझेदारी है, समय और काम है, मिश्रण है, पाइप टंकी है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, आयु संबंधी औसत है, समय और दूरी है, रेलगाड़ी है, नाव धारा है, क्षेत्र मिति है, बीज गणित है, वेन आरेख है, त्रिकोण मिति है, निर्देशांक ज्यामिति है, ज्यामिति है, प्रारंभिक संख्या है, समंकों का विश्लेषण है और विविध। इतने सारे चैप्टर से जो है रेलवे प्रश्न पूछा है। तो हम लोग ये जो प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं, यह आपका चैप्टर वाइज होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। और ये सवाल आपका आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर में आया है 25/5/2019 को, शिफ्ट तीसरा में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आप एलसीएम निकाल करके बनाएंगे। तो हम यहां पर सिंपली क्या करेंगे, 12 का, 18 का, 21 का और किसका जी, 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 21 और ये 15 दूना 30। आगे जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब ये नहीं कटेगा तो सबको लेके गुना कर देंगे। 2 तिया 6 दूना 12, 12 तिया के 36 और 36 गुने 5 180 और 180 गुने 7 अगर आप निकालेंगे तो 0 18 सते 126 यानी क्या निकल के आया, 1260। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1260 होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर दूसरा पे। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात करिए। देखिए, मैंने बोला था एक छात्र को कि तुम 21 से उसमें भाग दो, लेकिन उसने 12 से भाग दे दिया और इससे उसका उत्तर क्या आया जी, 35 आया। तो सही उत्तर क्या है, मतलब एक संख्या x है और x में जब 12 से गुना किया तो निकल के मेरे भाई 35 आ गया। तो अगर हम उस संख्या का बात करें तो संख्या आपका निकल के आ गया 35/12। हमसे पूछा है सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर यही ना होगा कि आप उसमें 21 से भाग दो। तो अगर x का मान, सॉरी हम यहां पे मिस्टेक किए जी, यहां पर भाग देने का बात है और मैंने गुना कर दिया। समझिए फिर से, एक छात्र को 21 से विभाजित करने के लिए कहा गया लेकिन उसने 12 से भाग दिया। तो एक संख्या x है और x में जब उसने 12 से भाग दिया तो उसका भागफल 35 आया। तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 35 गुने 12, 12 पचे 60 के 0 हासिल 6, 12 तिया के 36 और 6 42 यानी x का मान निकल के आ गया जी 420। वह संख्या 420 आया। लेकिन हमसे पूछा है सही उत्तर ज्ञात करें। तो सही उत्तर क्या है, उस संख्या में 21 से भाग करने के लिए कहा गया है। तो x का मान अगर 420 आया है
तो 420 में जब आप 21 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आएंगे जी तीसरा पे। तीसरा नंबर सवाल सबको ही देखे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी हमसे पूछा है कि वह कौन ऐसी संख्या है जिसे 2,31,228 में जोड़ दे तो 33 से भाग लगे। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करिए कि 2,31,228 में पहले आप 33 से भाग दे दीजिए जी। तो 33 से अगर हम लोग इसे 7 बार में ले जाएंगे तो ये 33 7 कितना होगा, 7 या 21 के 1, 7 या 21 7 23, यानी ये पूरा कट गया। पूरा कट गया तो अब हम ये 2 उतारेंगे। 33 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 0 दे करके फिर ये 2 उतारेंगे। फिर 22 में 33 से भाग नहीं लगेगा तो फिर 0 दे करके 8 उतारेंगे। अब अगर हम इसको ले जाएंगे 7 बार में, अगर हम इसमें भाग देंगे 33 से 7 बार में भाग दें, सॉरी नहीं 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में भाग देंगे। 6 18 के 8 हासिल 1, 6 18 और 1 हो जाएगा 19। अगर हम लोग इसमें भाग देंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, 12 में से 9 जाएगा 3, यानी कि शेषफल 30 बचा। तो एक बात ध्यान देंगे कि अगर जोड़ के बदले यहां पर जोड़ने के स्थान पर अगर पूछा होता क्या घटाया जाए तो आंसर आपका जो शेषफल बचता वही आंसर हो जाता, यानी 30 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है क्या जोड़ा जाए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, भाजक यानी जिससे भाग दिया है उसमें से शेषफल को घटाएंगे। तो 33 माइनस में 30 बराबर आंसर आपका निकल के 3 आएगा। अर्थात इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी 3 होगा। और ये भी सवाल आरआरबी जेईई में आया हुआ है 2019 में। आगे बढ़ेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो ध्यान देंगे जब भी आपसे बोले बड़ी से बड़ी संख्या तो आप यहां पर मौसा निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने तो सबको आता है कि सबसे छोटी संख्या से तो 25 है, उससे बड़ी में यानी 30 में भाग देंगे तो 25 से कम 25 आ गया, 5 आया, 5 से भाग देंगे 25 में, 25 कट गया, मतलब इसका एचसीएफ 5 आया। अब इस 5 से बची हुई संख्या में भाग देंगे, 35 है तो 5 7 35, मतलब इसका भी 5 आया। और इस 5 से 40 में भाग देंगे, 5 8 यानी 40 कट गया, मतलब जो अंतिम एचसीएफ आएगा वही आंसर होगा। तो 5 आ रहा है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल पे आते हैं जी। अगला है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। मतलब कि कौन ऐसा संख्या है जिसमें 8 से भाग नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के परीक्षा में आया है। तो देखिए 8 से विभाजिता का नियम होता है कि जो अंतिम का 3 अंक है अगर उसमें 8 से भाग लग जाता है तो संख्या 8 से कटेगा, और नहीं लगता है तो संख्या 8 से नहीं कटेगा। तो हम इस सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे और ऑप्शन ए का अंतिम का 3 अंक लेंगे, कौन है 676। इसमें अगर हम 8 से भाग देंगे 676 में, तो सॉरी 676 में 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, 3 6 और चौका 32, शेषफल आ गया 4। मतलब ये पूरा नहीं कट रहा है और हमसे पूछा है कि 8 से कौन विभाजित नहीं है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, बी वाले को देखेंगे 504 को तो ये 8 से कट जाएगा, 832 भी 8 से कट जाएगा और इसका अंतिम का 360 भी 8 से कट जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल पे आएंगे। अगला है, यह भी आरपीएफ एसआई के परीक्षा में आया हुआ है कि 276x1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। यानी x के जितने मान संभव हैं
उन सबका योगफल क्या होगा, सवाल हमसे ये पूछा है। तो आप 3 से विभाजिता का नियम तो सभी को जानते हैं, 276x1। 3 से विभाजिता का नियम ये होता है कि अगर योगफल में 3 से भाग लगा तो संख्या 3 से कटेगा, और नहीं लगा तो संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो आप इसको जोड़िए, 7 आ 2 9 आ 6 15 और 1 16। क्या 16 में 3 से भाग लगेगा? तो नहीं लगेगा। कौन ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 3 से भाग लग जाए? तो अगर हम लोग 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 बनेगा, मतलब 3 से भाग लग जाएगा। यानी x का एक मान 2 संभव है। और क्या संभव है? 16 में 3 जोड़ेंगे 19 भाग नहीं लगेगा, 4 जोड़ेंगे 20 नहीं लगेगा, 5 जोड़ेंगे, अगर हम लोग 16 में 5 जोड़ेंगे तो 16 और 5 21 में भी 3 से भाग लगेगा। यानी x का एक और मान 5 संभव है। अब 6 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 7 जोड़ेंगे 23 होगा, 8 अगर जोड़ते हैं 16 प्लस में 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 में भी 3 से भाग लग जाएगा। यानी x का एक और मान 8 संभव है। अगर 9 जोड़ेंगे 16 9 25। अब इसके आगे हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि सब में 2 अंक हैं। तो एक आपका 2 संभव है, एक 5 है और एक 8 है। तो हमसे पूछा है कि संभावित मानों का योग क्या है। तो संभावित मानों का अगर योग निकालिएगा तो योग निकल के आएगा 5 आ 2 7, 7 और 8 कितना जी 15। यानी आंसर होगा x के संभावित मानों का योग 15 होगा, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर अगले पे आएंगे जी। ये भी आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? एक बात बताइए, आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे होता है भागफल, और जोड़ में क्या होता है? तो जोड़ में होता है शेष। ये होता है ना। तो भाज्य आपका दिया हुआ है 14,528, भाजक निकालना है x मान लिए, गुणे भागफल दिया है 83, और जोड़ में शेषफल, तो शेषफल दिया है 3। अब एक बात बताइए, 3 जोड़ में इधर आएगा माइनस में, तो 14,528 में से 3 घटाएंगे तो ये बनेगा 14,525 बराबर आपका कितना है? तो x गुणे 83 है। ये गुना में इधर आएगा भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 14,525 बटा में कितना जी? तो 83। इससे अगर भाग देंगे तो पहले ये कटेगा एक बार में, 83 एकम 83। अब यहां पर इतना बचा, तो अब बचेगा शेषफल आपका 17 और 45 62, यानी कि 622। तो 622 में ये आपका 83 से भाग देंगे, 622 में अगर हम 83 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 8 बार में ले जाएंगे। 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 8 28 64 और 2 66 ज्यादा हो जाएगा। 7 बार में ले जाएंगे, 7 3 21 के 7 3 21 के 1 हासिल 2 8 7 56 और 2 58, यानी 7 बार में जाएगा। यानी कि 1 7 वाला ऑप्शन होगा। तो कोई यहाँ 1 6 नहीं, 1 8 नहीं, 1 9 नहीं, 1 7, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 175। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योगफल 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाए। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 20,000 में क्या जोड़िएगा? 20,000 में क्या जोड़िएगा कि वह संख्या 12, 15 और 25 से विभाजित हो? तो पहले हम 12, 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे कि इससे भाग लगने वाली संख्या कौन सी है? 3 चौका 12, 3 पचे 15, 25। अब इसको ले जाएंगे 5 से, 4 5 एकम 50, अब नहीं कटेगा। 5 3 के 15
चौका 60 और 60 गुने 5 बराबर 300 से भाग दो जी। तो जब 300 से भाग देंगे तो 300 से 6 बार में हो गया 1800, 0 0 2 ये कट गया, फिर 0 आएगा। अब ये जाएगा 6 बार में, फिर 1800, 0 0 2 कट गया। अगर जोड़ने के बदले घटाव बोला होता तो आंसर 200 होता। जोड़ पूछा है तो अभी इस टाइप का सवाल हम लोग बनाए थे। भाजक में से शेषफल घटाएंगे, 300 माइनस में 200 बराबर आंसर होगा 100 जोड़ने पर, अर्थात आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। सवाल अगले पे आएंगे जी। सवाल अगला है कि 1000 में बड़ी से वह सबसे छोटी, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित हो। यानी 1000 से बढ़कर वह कौन सा घन संख्या है जो 2, 4 और 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2, 4 और 6 का लघुत्तम निकालते हैं जी। तो ये 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में अब नहीं कटेगा। तो ये बन गया 2 गुने 2 गुने 3। हमसे पूछा है घन संख्या। तो देखिए घन का मतलब होता है कि एक जैसी 3 संख्याओं का गुना। तो 2 देखिए 2 गो है, यानी अगर 1 2 से और गुना कर देंगे तो 2 1 2 और 1 बन गया कितना, 3। अब 3 1 है लेकिन घन बनाना है तो एक जैसा 3 गो 3 रखना होगा। तो 1 गो 3 एगो और रखेंगे, 2 गो 3 एगो और रखेंगे, 3 गो 3, ये भी घन बन गया। अब इन सबको गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 तिया आपका आ गया 216। तो 216 भी एक घन संख्या है, लेकिन हमसे बोला है कि वह संख्या क्या हो जी, 1000 से बड़ा हो। तो 1000 से बड़ा हो तो 1000 से 12 इसमें तो सब दिख रहा है, लेकिन 1000 से 12 हम वही लेंगे जिसमें 216 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 216 से भाग तो हमको तो दिख रहा है कि 8 बार में ले जाएंगे तो 17 से, यानी ये होगा जी। ऑप्शन नंबर सी है एक ऐसा विकल्प है जिसमें 216 से भाग लग जाएगा और यह घन संख्या भी है। ठीक है, देखिए 1296 में भी भाग लग जाएगा, लेकिन 1296 जो है सो किसी संख्या का घन नहीं है, जबकि 1728 का बात किया जाए तो यह 12 का घन होता है। बाकी तो यह 1000 से बहुत बड़ा है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन, अगला है जी आपके सामने क्या है कि यदि संख्या x4461 11 से विभाजित है तो x का मान क्या है। देखिए कह रहा है कि x है और 4 है, 4 है, 6 है, 1 है और यह 11 से कट जाता है तो x का मान क्या है। तो एक बात बताइए, 11 से विभाजिता का नियम सबको पता है। 11 से विभाजिता का नियम होता है कि आप उस संख्या को बारी बारी से जोड़िए। तो जोड़ेंगे x और में 4 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी एक पैटर्न बन गया x प्लस 5। और दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो 6 व 4 10। अब कहता है कि बारी बारी से जोड़ने के बाद में इनका अंतर निकालिए और अंतर 0 आए, और 0 अंतर तब आएगा जब यह दोनों संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह 5 जोड़ में इधर आएगा माइनस में, x बराबर 10 में से 5 जाएगा 5, यानी इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह सवाल आया है रेलवे ग्रुप डी में 17/9/2018 में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। तो कौन ऐसा संख्या है जो 9 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 9 से विभाजिता का नियम होता है कि आप संख्या को जोड़िए और संख्या के अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा, और यदि नहीं करता है तो विभाजित नहीं होगा। तो हम इसमें जोड़ करके ही देखेंगे। तो अगर आप जोड़िएगा तो 6 5 11 1 12 1 13 या 2 15, क्या 15 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। दूसरा हो गया 8 9 17 या 4 21 21 4 25 25 और 5 हो गया 30, क्या 30 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगा।
अगला है 9 4 13 6 19 19 से 5 24 और 3 27। क्या 27 में 9 से भाग लग जाएगा? बिल्कुल। तो यही संख्या 9 से कटेगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगले पे आएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो देखिए, 4 से भाग देने का नियम होता है कि अगर अंतिम का दो गो संख्या 4 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, और यदि नहीं कट रहा है तो वह संख्या 4 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए का अंतिम 2 अंक लेंगे तो क्या है? 76 है। क्या 76 में 4 से भाग लगेगा? तो कहिएगा 19 चौके 76 होता है, मतलब कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला है आपके सामने कि किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो जब भी छोटा पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकालेंगे 4 5 6 और किसका? 7 का। इससे क्या होगा कि इनसे विभाजित होने वाली संख्या निकल जाएगी। ये जाएगा 2 से 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में, 7 बार में। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 5 20 3 60 गुने 7 बराबर कितना आएगा? 60 गुने 7 बराबर 420। लेकिन हमसे कहा है कि प्रत्येक मामले में एक शेष बचे, तो एक शेष कह रहा है तो एक जोड़ देंगे, तो 420 प्लस में एक बराबर कितना? 421, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आपका आया है रेलवे के पारा मेडिकल के एग्जाम में 2018 के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल अगले पे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक बटन को दबा दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगले पे आएंगे। कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है? तो ध्यान देंगे, बड़ी संख्या बोले और शेषफल दिया हो तो हम एचसीएफ निकाल करके बनाते हैं, लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले संख्या में से शेष घटाएंगे। तो 105 से भाग देने पर कह रहा है 9 शेष बचता है, तो 105 में से 9 घटाएंगे तो 96 रहेगा। और कह रहा है कि 164 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, तो 164 में से 20 घटाएंगे तो 144 आएगा। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, यानी 100। तो 96 से 144 में भाग देंगे, 96 एकम 96, 14 में से 6 जाएगा 8, और 13 में से 9 जाएगा 4, 48 आया जी। अब 48 में हम लोग 96 से भाग देंगे तो कहिएगा 48 दूना कितना होगा? 96, अर्थात इसका एचसीएफ 48 आया, तो आंसर भी आपका क्या होगा जी? तो 48 होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रहकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो देखिए यहां भी वही बात है, आपसे क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर भी क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एक है 258 और एक है आपका 323। पहले शेषफल घटाएंगे, 258 में से 2 जाएगा 256 और 323 में से 3 जाएगा तो कितना 320। अब एचसीएफ निकाल देंगे जी, तो 256 से भाग देंगे 320 में, यह एक बार में जाएगा 256, 10 में से 6 जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और ये बेचारा कट गया। 64 से भाग देंगे 256 में तो 64 चौका हो जाएगा 256, कट गया, मतलब एचसीएफ क्या निकल के आ गया 64, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य मतलब क्या कि 6 से विभाजित है। तो समझिए 6 बराबर होता है मेरे भाई 2 गुने 3, यानी उसमें 2 से भी भाग लगे और उसमें 3 से भी भाग लगे, यानी जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा उसी में 6 से भाग लगेगा। और 2 से भाग लगने का नियम होता है कि या तो लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो, और 3 से भाग देने का नियम होता है कि संख्या का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि पहले कौन ऐसा विकल्प है जो 2 से कट रहा है। तो 2 से 8 में भी लग जाएगा, लास्ट में 0 है ये भी कटेगा, लास्ट में 8 है ये भी कटेगा, मतलब बी को छोड़ करके ए, सी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देख लेते हैं दीदी कि 3 से कौन कटने वाला है। तो सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 का 2 3 और 3 6 व 7 13, 13 और 8 कितना 21। क्या लगता है 21 में 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 7 21 कट जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी को जांचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर अगले पे आएंगे। सवाल नंबर अगला है कि 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अंक 1 से चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर हम लोग इस सवाल को देखेंगे और बनाएंगे तो 6 से भाग लगने का नियम अभी मैंने बताया कि 6 बराबर होता है 2 गुने 3, यानी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ठीक है। तो यही नियम लगा करके देखेंगे। तो संख्या है 987x54। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 का नियम होता है लास्ट में कोई सम संख्या हो, तो लास्ट में सम संख्या मतलब ये कटेगा। अब 3 वाला नियम लगाते हैं, यानी जोड़ करके देखेंगे। तो 9 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे यानी 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, और 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33। तो क्या 33 में 3 से भाग लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा। तो 33 में जब 3 से भाग लग जाएगा तो कोई संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी x बराबर आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 0 आपका नहीं दिया है, तो अब कोई और संख्या आपको जोड़कर देखना होगा जिसमें 3 से भाग लगे। तो अगर 1 जोड़ेंगे 34 भाग नहीं लगेगा, 2 जोड़ेंगे 33 2 35 भाग नहीं लगेगा, 3 जोड़ेंगे 33 3 यानी 36, और 36 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी x का मान 3 होगा, अर्थात आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, सवाल अगले पे आएंगे। अब यहां पर सवाल पूछा कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूरा विभाजित हो जाए। यानी कि 1265 में से क्या घटाइएगा कि वह जो नंबर है सो 29 से पूरा कट जाए। तो सिंपल सी बात है जी, 1265 में 29 से भाग देंगे, और यह क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है।
ये जाएगा 29 चौका 9 चौका 36, 4 दूनी 8 3 11 116, 0 1 ये कट गया 5 आएगा, 29 तिया 87, 15 में से 7 जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी शेषफल 18 आया, यानी 18 घटाने पर आंसर सी होगा। देखिए अगर घटाओ बोलेगा तो आंसर शेषफल हो जाएगा, और यदि जोड़ बोलता कि क्या जोड़ा जाए तो भाजक यानी 29 में से शेषफल 18 घटाते तो आंसर आपका निकल के 9 आता। कब? जब जोड़ने के लिए कहता, घटाने के लिए बोला है, आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। आइए अब हम इसको बनाते हैं और देखते हैं। देखिए 1184 है, वही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला के जैसा है। 21 से कट जाए घटाने पर तो 21 से भाग देंगे, 21 बचे 105, 8 में से 5 गया 3, 1 ये कट गया 4। अब भाग देंगे 21 से 6 बार में, 6 एकम 6 126, 14 में से 6 जाएगा 8, ये कटा। घटाने के लिए बोला है, शेषफल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। अगर जोड़ने के लिए कहता तो 21 माइनस में 8 बराबर आंसर हो जाता कितना जी? तो 13 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूरा विभाजित हो जाए? तो सिंपल सी बात है, 1739 में आप क्या करिए कि 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11 ये काटा 6 3, 11 पचे 55, 8 ये कट गया 9, 11 अठे कितना होगा जी? 11 अठे 88 होगा, 1 कट गया। अब देखिए शेषफल अगर घटाओ बोलता तो आंसर 1 हो जाता, लेकिन पूछा है क्या जोड़ा जाए, तो भाजक में से शेषफल घटाएंगे, 11 माइनस 1 बराबर 10, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। आगे बढ़ेंगे, सवाल अगले। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर वह संख्या 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहां पर जोड़ने वाला निकलना है, तो सबसे पहले हम यहां पर भाई क्या करेंगे कि 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 3 बार, 5 बार, 2 बार, अब नहीं कटेगा। 2 3 6 5 30 दूना कितना? 60। तो 60 से भाग देंगे किसमें? तो 1456 में। तो कहिएगा 60 दूना हो जाएगा 120, ये 5 ये 2 ये कट गया 6 आएगा। अब ये जाएगा 4 बार में कितना? 240, 6 1 ये कट गया, मतलब घटाने के लिए बोलता तो आंसर 16 होता, लेकिन जोड़ने के लिए बोला है तो भाजक यानी 60 में से 16 घटाएंगे। 60 माइनस में 16 बराबर आंसर कितना? 44 आएगा, अर्थात इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। यानी 3 के पावर 10 का मतलब हुआ कि 3 को 10 बार गुना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें आप 7 से भाग दें तो ये बन गया 3 तिया 9, 9 में आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। 3 तिया 9 में जब भाग देंगे 2 आएगा, 9 में 2 आएगा, 9 में 2 आएगा, 9 में 2 आएगा। अब ये बन गया 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। अब 32 में फिर 7 से भाग देंगे, 7 का 28, शेषफल कितना? 4 आएगा, यानी आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से विभाज्य हमसे पूछा है भाई कि 12 से कौन सी संख्या कटने वाली है। तब 12 का मतलब हो गया 4 गुने 3, यानी 4 से भी भाग लगे और 3 से भी भाग लगे, यानी जिस विकल्प पर दोनों का नियम लागू होगा वही आंसर होगा। तो 4 से विभाजिता का नियम है कि अंतिम 2 संख्या 4 से कटे,
तो लास्ट का 2 नंबर 12 कट जाएगा, 12 भी इसमें 12 कटेगा, ये भी 12 कटेगा, ये भी कटेगा। मतलब अभी तो लग रहा है कि सब होगा। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से मतलब कि सबको जोड़ने पर 3 से भाग लगे, तो जोड़ेंगे तो 9 व 3 12 4 16 1 17 2 19, 3 से नहीं कटेगा। 6 व 3 9 4 13 1 14 2 16 नहीं कटेगा। 7 3 10 4 14 1 15 2 17 नहीं कटेगा। 8 3 11 4 15 1 16 2 18, ये 3 से कटेगा। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। अगले सवाल पे आएंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो जिसका योगफल 9 से कटेगा उस संख्या भी 9 से कटेगा। एएलपी का क्वेश्चन है भाई 18 का, जोड़िए 6 5 11 7 18 और 6 24 5 29, 9 से नहीं कटेगा। 7 4 11 8 19 और 6 25 और 2 27, 9 से कटेगा। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यही संख्या 9 से विभाज्य है। आगे बढ़ेंगे। यदि 3x² प्लस x प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा विभाजित है तो a का मान क्या होगा? तो समझिए, क्वेश्चन है कि 3x² प्लस ax प्लस 4 यह विभाजित है किससे? x माइनस 5 से। तो x तो जिससे विभाजित है उसके बराबर में 0 मान लो जी। यह माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। x बराबर अगर 5 आ गया तो x का मान इसमें रखो, अब विभाजित है मतलब इसमें शेषफल 0 आएगा। x का मान 5 रखेंगे तो 3x² यानी 3 गुने 5 का स्क्वायर प्लस ax, तो a गुने x यानी 5 प्लस में 4 बराबर 0। ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25 के 75 प्लस में 5a प्लस में 4 बराबर 0। तो 75 और 4 79, 79 जोड़ में इधर आएगा माइनस में, तो 5a बराबर माइनस 79 डिवाइड करेंगे तो a बराबर माइनस में आएगा 15 75 और 15 यानी कि माइनस में 15.8 आएगा। यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 3/11 छोटा है x/3 से और ये छोटा है किससे जी? 7/11 से। तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन में से हमको निकालना है। तो देखिए अब आप क्या करिए, सिंपली हर से अंश में भाग दे दीजिए। 3 से 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे, तो यहां 0 आ गया। 11 दूनी 22, मान लो 0.2, और इसमें भी अगर भाग देंगे दशमलव दे देंगे 0 हो जाएगा। 11 6 के 66, यानी 0.2 और 0.6 के बीच का मान जिस विकल्प को यहां रखने के बाद आएगा वही आंसर होगा जी। तो ऑप्शन ए को बाद में देखेंगे, ऑप्शन बी रख के देखते हैं 1। अगर x का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1/3, दशमलव देकर 0 बैठा दिए, 3 3 9। देख लीजिए जी भाई, ये जो मान है 0.3 ये 2 के बाद आता है और 6 के पहले आता है। मतलब आपका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर इससे संतुष्ट नहीं होता तो सी को रखते, डी को रखते, देखते सब। आगे बढ़ेंगे। आज का अंतिम सवाल है आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन। 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा? तो 4 लगातार संख्या कौन? 1 2 3 4 गुणनफल 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 2 3 6 चौका 24, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आज का सवाल इतना ही रहा। ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।